जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसकी अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो वो कुछ इस तरह है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, मतलब जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई की जाती है तो क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। जिस डायरेक्शन के अंदर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पर अप्लाई की गई फोर्स की। और दूसरी बात यह है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ अ बॉडी, और वही एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी के मैस के। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि किस तरह जो है वो होता है। अब अगर हम लेट कर लें कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, मसलन कोई स्टोन है, कोई पत्थर है या कोई ब्लॉक है। अब उसका कुछ ना कुछ मैस है। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, एक नेट फोर्स अप्लाई करनी है। जब हम नेट फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हम जानते हैं कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए तो वो बॉडी क्या करती है, मोशन में आती है, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आना है तो मतलब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना है। तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस बॉडी उस अप्लाई की गई फोर्स के। तो अब एक ब्लॉक हमने कंसीडर कर लिया, उस ब्लॉक को एक बच्चा जो है वो उठा के आगे की तरफ फेंकता है। अब उसने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है, वो ब्लॉक कुछ दूर जाकर गिर गया। अब उसी ब्लॉक को एक सेकंड पर्सन जो कि उस पर्सन से अब बड़ा है, यानी कि उसके पास अब ज़्यादा फोर्स है, क्योंकि वो उससे बड़ा है तो उसके पास ज़्यादा फोर्स है, लेकिन स्टोन वही है, ब्लॉक वही है। उसी ब्लॉक को वो सेकंड पर्सन जब फेंकता है तो वो ब्लॉक दूर जाकर गिरता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने कम फोर्स अप्लाई किया तो वो करीब गिरा, जब उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो वो ज़्यादा दूर जाकर गिरा। मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जब कम फोर्स अप्लाई किया तो उसमें एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस हुआ। जब उसके अंदर कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो वो करीब ही गिर गया। इसी तरह जब सेकंड की बारी आई, उसके ऊपर चूँकि फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया तो वो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस करवाया उस फोर्स ने, तो वो ब्लॉक दूर जाकर गिरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम फोर्स लगाने से कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने से ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो स्टेटमेंट की फर्स्ट बात है वो तो ट्रू है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाई की गई फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर एक वैल्यू को आप बढ़ाते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, अगर एक वैल्यू को आप कम करते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जब हमने फोर्स को बढ़ाया तो एक्सेलरेशन भी बढ़ गया, जब हमने फोर्स को कम किया तो एक्सेलरेशन भी कम हो गया। तो अब हम देखते हैं उसकी जो सेकंड बात है। अब हमने क्या किया है कि एक ब्लॉक लिया था, उसका मैस कम था, उसको आगे की तरफ उस पर्सन ने फेंका तो वो दूर जाके गिरा। अब वही पर्सन एक ज़्यादा मैस वाले ब्लॉक को लेता है और उसको फिर आगे की तरफ फेंकता है। पर्सन वही है, लेकिन अब हमने मैस को बढ़ा दिया है, अब हमने मैस इंक्रीज़ कर दिया, बड़ा ब्लॉक ले लिया। जो फर्स्ट केस था उसमें हमने क्या किया था, मैस को कांस्टेंट रखा था लेकिन फोर्स को इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि
ब्लॉक वही था लेकिन पहले कम फोर्स थी फिर ज़्यादा फोर्स, यानी कि छोटा बच्चा था उसने कम फोर्स लगाया, जब बड़ा आदमी आया तो उसने ज़्यादा फोर्स लगाया। अब सेकंड केस के अंदर हमने पर्सन वही रखा है, वही शख्स है जो ऊपर है, लेकिन वहाँ पे ब्लॉक छोटा था, मैस कम था। अब हमने मैस को कांस्टेंट नहीं रखा बल्कि फोर्स को कांस्टेंट रखा। तो अब क्या हुआ, मैस को बढ़ा दिया। जब हमने मैस को बढ़ाया तो क्या हुआ, वो ब्लॉक करीब गिरा। तो मतलब ये हुआ कि मैस को बढ़ाने से उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो कम हुआ, क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया वो कम फोर्स था। मतलब फोर्स तो उतना ही था लेकिन चूँकि मैस इंक्रीज़ कर गया था तो वो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा सका उसके अंदर। जबकि वही पर्सन जब कम मैस था तो उसके अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा सका, लेकिन जब मैस इंक्रीज़ हुआ तो उसने उसके अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैस के बढ़ने से एक्सेलरेशन कम हो गया, जबकि जब मैस कम था तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। जैसे ही मैस बढ़ा एक्सेलरेशन कम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर आप एक वैल्यू को बढ़ाते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, अगर आप एक को कम करते हैं तो दूसरी बढ़ जाती है। यानी कि हमने मैस को कम किया था तो एक्सेलरेशन ज़्यादा था, जैसे ही हमने मैस को बढ़ाया एक्सेलरेशन कम हो गया। तो अब हम इसी चीज़ को मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। तो अब फर्स्ट बार केस में उसने कहा कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। तो उसको हमने अगर मैथमेटिकली लिखें तो वो कुछ इस तरह होगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, यानी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ए यहाँ पे एक्सेलरेशन को और एफ जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह सेकंड बात ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम 1/m लिखते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ए जो है वो प्रोपोर्शनल आ जाएगा F/m के। यानी कि इस जो इधर हमारे पास एक साइड पे एक्सेलरेशन है, दूसरी साइड पे एक इक्वेशन में F है और दूसरी एक सेकंड में 1/m है। जब कंबाइन किया तो F/m आ गया। उसके बाद हम जानते हैं कि जैसे ही किसी इक्वेशन के अंदर प्रोपोर्शनलिटी का साइन आए तो हम उसको जब ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह पे एक तो इक्वल का साइन यूज़ किया जाता है और साथ उसके एक कांस्टेंट यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही किया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म किया और इक्वल लगा दिया और साथ एक कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो k है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो k हमारे पास इक्वल आ जाएगा, चूँकि k F/m था तो k = आ जाएगा AM/F, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि f जो था वो एक साइड पे था और am तो जब हमने इसको जो मल्टीप्लाई थी उसको डिवाइड कर दिया, जो डिवाइड थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास k = आ गया AM/F। अब यहाँ पे हमने वैल्यू निकालनी है k की। तो अगर हम किसी बॉडी के ऊपर जिसका मैस 1 kg हो, ठीक है जी, अगर किसी बॉडी के ऊपर जिसका मैस 1 kg हो, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो भी 1 ms-2 ही होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, एक्सेलरेशन भी 1 है, मैस भी 1 है, तो फोर्स भी 1 न्यूटन है। तो हम यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे सब की 1 तो k हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, k हमारे पास आ जाएगा 1 के। तो हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 की। तो हम उस इक्वेशन के अंदर जब k की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a = आ जाएगा F/m। क्यों, क्योंकि k तो 1 हो गया तो a = आ गया F/m। अब यहाँ से अगर हम f की वैल्यू निकालें तो m डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो F = ma। यही है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।